Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So आज की इस वीडियो में बात करेंगे चालू अप्पी के बारे में। उनका एक वीडियो आया और इतनी इरिटेटिंग वीडियो थी, इतनी इरिटेटिंग थी, बहुत सारी चीजें ना इजुल फिजूल की लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू होता है और ये जो चालू अप्पी है वो एक कुछ इयरिंग निकालती हैं और वो पहनते हुए बोलती हैं कि कान खाली थे तो मैंने सोचा कि निकाल करके पहन लेती हूँ। तो ये जो क्या है नाम ज्ञानी बाबा ने जो दिया था ये पहन लेती हूँ। एक बात बताइए, ज्ञानी बाबा तो आपके कुछ करते नहीं है, जो भी अर्निंग है वो आप ही की है, मतलब जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो आप ही के हैं। तो ये जो बोलते हो ना ज्ञानी बाबा ने आपको गिफ्ट दिया, ये चीजें ना समझ नहीं आती। हमें भी पता है कि आपके हस्बैंड कितने कैपेबल हैं और वो क्या कर सकते हैं। तो ये ऑडियंस को बेवकूफ क्यों बनाते रहती हैं, क्योंकि ज्ञानी बाबा तो आपको क्या ही देंगे। आप तो आए दिन गोल्ड और डायमंड खरीद खरीद करके बांटते रहती है, कभी माँ को, कभी खाला को, कभी रीजा को, कभी और क्या नाम है मेहर को। तो ज्ञानी बाबा को क्रेडिट देना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप ज्ञानी बाबा को क्रेडिट देते रहेंगी ना ऑडियंस आपकी और ज्यादा भड़केगी। क्योंकि हम नहीं पसंद कर रहे हैं कि आप उनको अननेसेसरी का जो क्रेडिट देती है ना, क्योंकि उस क्रेडिट के लायक वो हमें कहीं से लगते नहीं है। क्योंकि जो इंसान एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, चलो अब रहने देते हैं इस बात पे को यहीं पे, ठीक है। ये जहां पे ये जो इयरिंग्स पहन करके और ये लोग ब्लॉग शूट कर रहे थे, इनका जो डिस्कशन चल रहा था, आप लोग वहां पे देखिए। रीजा वहां पे स्टडी कर रही है, मतलब इतना बड़ा घर खरीद लिया है, पता नहीं दो तीन जगह घर और फ्लैट खरीदे हुए हैं। बच्ची अगर पढ़ रही है, एक तो आपके घर के बच्चे जल्दी पढ़ने नहीं बैठते, और अगर आपका बच्चा आई मीन जो भी है खिजा, अगर वो पढ़ रही है तो उसको पढ़ने दो ना। पूरे घर में आपको वही स्पेस मिला है, वहां पे चपड़ चपड़ चपड़। यार बड़ी बच्ची है, सीनियर क्लास के स्टडी जो होते हैं ना वो वैसे वाले नर्सरी वाले नहीं होते कि वहीं पे मम्मा पापा टीवी देख रहे हैं और बच्चा ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ रहा है। एक पढ़ाई का ना एक तरीका होता है, उसको प्राइवेट स्पेस तो दो। फिर बस खिजा को रखा हुआ है घर में हाउस हेल्पर बना करके। हाँ, क्या हालत इन लोगों ने खिजा की कर दी है यार, मतलब गजब होती जा रही है एकदम। मुझे ना वो केयर टेकर से ज्यादा मुझे उसकी कुछ औकात ही नहीं लगती घर में। सॉरी टू से मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बच्ची है और इतनी कम एज में ना उसको एकदम काम वाली बाई बना करके रख दिया है। उसकी हेल्थ का देखो, ये जो चालू अप्पी है वो तो बहुत प्यार करती है ना खिजा से। उसको पहले ना जिम ज्वाइन करवाओ और उसको बोलो तरीके से खाना पीना सीखे, और जो भी चीजें उसके बॉडी को हार्म कर रही है ना उसको स्पेशली बंद करे। मतलब आपका तो जो होना था वो हो गया। आपके हस्बैंड ने तो बोल दिया कि आप 40 क्विंटल की भी हो जाएंगी, आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है। बट यार वो तो अभी बच्ची है ना, उसका थोड़ा सोचो तो सही, ठीक है। और फिर आप लोगों ने देखा ना ये जो इयरिंग वाली बात पे ये जो ज्ञानी महाराज हैं, इन्होंने बोला, मैडम ने बोला क्या नाम है चालू अप्पी ने, कि मैं इसको बेच के लेने वाली थी, बट इसने बोला कि नहीं कुछ बेचना नहीं है। और इन्होंने बोला कि नहीं बेचना नहीं है, इनके हस्बैंड बोल रहे थे। मतलब बेचना आपको इतना खराब लगता है तो आपने अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं रोका ज्ञानी महाराज, जब उन्होंने आपको बेच दिया। एक्चुअली बेचा ही गया है, पैसे और प्रॉपर्टी और गाड़ी और महल के बदले में आपको बेचा गया है, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप इतने गए गुजरे होंगे जो ये चाहेंगे कि मेरा बेटा शादी करके घर जमाई बन जाए। आज के डेट में ये कौन करता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे रिश्ते ना इस बात पे टूट जाते हैं जब लड़की वाले ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि लड़का मेरी सिटी में आकर के या मेरी कंट्री में आकर के रहे, और लड़के इस चीज के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होते। तो आपके पेरेंट्स ने एक्चुअली बेचा है, और जब यहाँ आदमी बिक रहे हैं तो इयरिंग बिक जाएगी तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। और जैसा कि एज यूजुअल बेटी खाला आधे दिन में वापिस आ गई। आई थिंक इतना जाते समय इतना भब्बड़ क्यों मचाया था, रोना धोना करके नौटंकी, जब आधे दिन में ही वापिस आना था तो। और ये चालू अप्पी कर रही है कि जब से बेटी खाला आई है तब से बेटी खाला ना क्या नाम है हैदर को छोड़ रही है और हैदर ना बच्चे को छोड़ रही है। बेटी खाला को ना सिर्फ आज तक मुझे लगता है ना हैदर से ही प्यार हुआ है। पहले उनको प्यार हुआ था चालू अप्पी से, और अब उनको प्यार हुआ है हैदर से। क्योंकि जो बॉन्ड उनका हैदर के साथ में दिखता है वो बॉन्ड हमने कभी खिजा और खियान के साथ देखा ही नहीं है। मतलब कभी भी नहीं देखा ना कि वो अपने बच्चे को बच्चे को प्यार से गले लगा रही है या कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके बाद इनका वो मौदाहा का जो पोटली था वो खुला, और आधे ब्लॉग में वो मौदाहा के पोटली खुलते रहे। मैं ये पूछना चाहती हूँ चालू अप्पी से कि वहां से जो लोग आते हैं आप लोगों के लिए इतनी कुछ चीजें भिजवाते हैं, कभी आप जब यहाँ से लोग जा रहे होते हैं ना तो आप कब किसके लिए क्या करते हो ना, कभी वो भी दिखा दिया करो। क्योंकि वो तो हमने कभी देखा ही नहीं कि आप अपनी बुआ के लिए और इसके
लिए, उसके लिए, फलाना के लिए, ढिमकाना के लिए क्या भेज रहे हो। बेचारी नानी जब आती थी उनको चोरी करके चीजें ले जानी पड़ती थी, कटोरी और चम्मच। आपको देते हुए तो कुछ देखा नहीं कि आप अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ भिजवा रहे हो, और वहां से अचार फचार क्या क्या, भाई कौन खा ये सब, छोड़ो हटाओ, ठीक है। और एक और चीज, ये जो चालू ओप्पी है ना, ये अपने आप को एकदम से सेलिब्रिटी समझने लगे हैं। वहां से कुछ किसी ने कुछ कपड़े भिजवाए या कुछ, तो ये मैडम क्या बोलती हैं कि ओ मौदाहा में भी इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलने लगी। मतलब ये मौदाहा को पता नहीं क्या समझ रही हैं, क्यों वहां इंसान नहीं रहते क्या? हाँ, अगर अभी YouTube बंद हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नहीं लगता कि आपको जाकर के मौदाहा में ही रहना पड़ेगा अगर YouTube बंद हो जाए तो? या फिर आपने इतना कुछ बना लिया है ना, लोगों को, पब्लिक को एडिट बना बना करके कि आपके 2-3 पुस्त तो शायद आराम से निकल ही जाएंगे, ठीक है। और फिर इनको अम्मा ने सूट भिजवाया है और ये कह रही हैं कि अम्मा का मैं बहुत ज्यादा इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि अम्मा मुझे सोते जागते दुआएं दिया करती थी, ये वो फलाना ढिमकाना। जब से अम्मा का पोल पट्टी खुला है ना कि अम्मा यहाँ से सामान चोरी करके ले जाती थी, तब से अम्मा इनके वीडियो से एकदम ही नादादत है। और ये हर ब्लॉग में ना बच्चे का आधा बॉडी पार्ट क्यों दिखाती हैं ये समझ में नहीं आता। ये पता है चालू ओप्पी जो है ना वो अपने आप को फुल ऑन एकदम सेलिब्रिटी समझती हैं, मतलब इतना सेलिब्रिटी ना दीपिका और शोएब अपने आप को नहीं समझते जितना ये चालू ओप्पी समझती हैं। और फाइनली एक चीज दिखी इनकी ब्लॉग में कि इन्होंने क्रेडिट दे दिया दीपिका और शोएब को, उनके बर्थडे पे इन्होंने कुछ गिफ्ट वगैरह लाया था तो इनको खुद पे ही प्राउड फील हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आज उस लायक बन गई हूँ कि मैं उनको ये सारी चीजें दे पा रही हूँ, और इस लायक बनाया है मेरे भाई भाभी ने ही। तो अच्छा लगा कि फाइनली आपने क्रेडिट तो थोड़ा सा दिया। हालांकि इन लोगों की बॉन्डिंग जो है वो, जो ये लोग पहले ड्रामा करते थे, पहले क्या था ना ड्रामा कर लेते थे, रिलेशन बहुत पहले से ही खराब थे, बट पहले ये लोग क्या करते थे कि ड्रामा एटलीस्ट कर लेते थे। लेकिन अब इतने सारे रिएक्शन चैनल इन लोगों को पॉइंट आउट करने लगे कि इनकी सच्चाई पूरी पब्लिक ने बाहर यूट्यूब पे निकाल के रख दी। तो अब ये लोग ना ड्रामा करना भी छोड़ दिए हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप डे पे भाभी को विश नहीं किया गया। हाँ, दोनों दोस्त थी ना सहेलियां, तो वो सहेलियों का पता नहीं द एंड कब हो गया पता भी नहीं चला, ठीक है। और ये जो सालू ओप्पी है ना, इतनी कामचोर, ये इतनी कामचोर है ना, एकदम गई गुजरी है। मतलब इनकी मदर को देखो किस एज की है, ये अजवाइन का पानी भी ना खुद से बॉयल नहीं कर पाती हैं। इनको उठने बैठने के लिए किसी न किसी का सहारा चाहिए होता है। मतलब ये पैसे कमा के ना लोगों पे खर्च करती हैं तो एहसान जताती हैं कि बस सब मेरे नौकर बन के आगे पीछे घूमते रहो। और इनकी वीडियो की सबसे इरिटेटिंग पार्ट मुझे क्या लगती है पता है, जब ये जो अपने हस्बैंड के साथ ज्ञानी बाबा के साथ बैठ करके वो जो बेबी वाली हरकतें करती है ना, क्यूटी क्यूटी, वो सबसे ज्यादा मुझे इरिटेटिंग लगती है। बस मैं वही चीज देखती हूँ ना तो मेरा मन करता है कि मैं वीडियो बनाऊं। और इनके हस्बैंड भाई वो भी अपने आप को सेलिब्रिटी, चलो चालू ओप्पी तो चालू ओप्पी, ज्ञानी बाबा भी अपने आप को सेलिब्रिटी से कम बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो इस घर में ना सबसे ज्यादा अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रहे हैं। आज तो कुछ टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की भी कोशिश कर रहे थे। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर।